हेलो गाइस, यू आर वाचिंग वलीद पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं माय फ्रेंड बिलाल बिलाल अहमद। अ, हमने इनके साथ पहली पॉडकास्ट की थी जो पर्सनल थी, लेकिन ये हमारी दूसरी पॉडकास्ट है बिलाल के साथ जो हमारी पॉडकास्ट है बिटकॉइन के ऊपर। अच्छा बिलाल, पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं। एक आपका एस्पेक्ट तो है वो मोबाइल का, उसकी कंपनीज का, दूसरा एस्पेक्ट आपका जो है वो बिटकॉइन का है। तो बिटकॉइन की क्या जर्नी है? बिटकॉइन की क्या जर्नी है। पहले तो वही डिस्कस ये करो, बिटकॉइन का मसला ये। बिटकॉइन का ऐसा हुआ कि कुछ टाइम की बात है, मेरे कुछ फ्रेंड्स होते थे जैसे दुबई में बैठे हैं कुछ, जो मैं आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी आपको दूसरी वीडियोस के अंदर भी बताया था, मैं दुबई गया था, वहाँ दोस्तों से मिला। तो उन्होंने मुझे डिस्कस की कि क्योंकि वो लोग हमसे आगे हैं, उनका हाँ। सिर्फ सारा सारा जो ये जितने भी लोग हैं हमसे थोड़े से आगे हैं, वो यूँ हैं क्योंकि वो लोग किसी भी रिस्क, मतलब आगे जो भी काम होता है ना, वो उनको टेंशन नहीं होती। वो बोलते हैं हम कोई भी लगाएंगे अपनी पॉकेट मनी से, हमें टेंशन नहीं है। यहाँ तो ये होता है ना पाकिस्तान में, यार हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं कि हम इधर इधर इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरी पहले ही सब भाइयों से भी रिक्वेस्ट ही, अपने फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे भाई अपनी पॉकेट्स वाले हों वो ही इन्वेस्ट करें, किसी की बातों में आके ऐसा ना हो कि भाई बिटकॉइंस पे काम कर रहे हैं, भाई बड़ा अच्छा, पैसा है वो लेंगे। पैसे इन्वेस्ट ना करें जो अपने जो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को फीड करें, उसमें से इन्वेस्ट उसमें ना से करें। इन्वेस्टमेंट ना करें, वो करें जो आपकी पॉकेट में बिल्कुल आपको टेंशन रिलीज, बिल्कुल टेंशन चले भी फ्री जाए तो होगी। खैर है। खैर है, चले भी जाए उड़ भी जाए तो मसला नहीं है। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है भाई, ऐसा नहीं है। तो ऐसा था कि मैंने दोस्तों से इन्फॉर्मेशन कि कोई बोलता है बिटकॉइन लगाओगे ऐसे होगा, इतने मिलते हैं, फलाना है बिटकॉइंस के बारे में एक बार। तो फिर मैंने स्टडी करना, उसके बारे में पढ़ना, वीडियोस देखना, ये वो करता रहा। फिर मैंने एक ब्लॉक चेंज, यानी कि वो कहते हो आप बाइनार्स ना, उसके ऊपर ज्वाइनिंग करी। ज्वाइनिंग करने के बाद भी मैंने ज्वाइन किया उसको, फिर स्टडी करी, महीने ऐसे ही रखा, उसके अंदर कोई फ़ंड नहीं डाले मैंने। लेकिन जब मैंने फ़ंड डाले उसके अंदर थोड़े बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। मैंने कहा भाई कॉइन्स लेते हैं। अच्छा, बिटकॉइन्स तो बहुत ऊपर है, उसका वजह क्या है, अब वो भाई 60,000 रुपये पे बिटकॉइन है, मेरी इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की भी नहीं है। तो क्या होता था कि उसमें प्रॉफिट कम होता था। फिर मैंने छोटी छोटी उसके साथ की जो ब्लॉक चेंज बनी हुई थी ना, उसके कुछ कॉइन्स थे, वो कॉइन्स में ले। अच्छा बिलाल, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप अपनी ऑडियंस को ये बताएं कि एक जनरल सा परसेप्शन है कि बिटकॉइन एक कॉइन है और एक कॉइन आपने ख़रीदना है, तो वो पूरा कॉइन ख़रीदा जाता है या जो है इस कॉइन के 1,000 टुकड़े हैं वो एक टुकड़ा हाँ, ख़रीदा मैं आई जाता थिंक है? आप मतलब ये मैं आपसे यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जैसे बिटकॉइन है, 70,000 रुपये का बिटकॉइन मिसाल के तौर पे कुछ टाइम पहले चल रहा था। अब कुछ टाइम पहले लोग जो $70,000 पे बिटकॉइन जाएगा तो हम जैसे कहाँ जाएंगे। तो मतलब क्या होता है, उसमें कुछ शेयर्स होते हैं, आप उसके पार्टनर कुछ शॉप्स मतलब बनना चाहें, जो मिसाल के तौर पर आप एक पार्टनर कि भाई मैंने ये जगह लेनी है, आपने कोई घर लिया, उसके अंदर 1 करोड़ का घर है, उसके अंदर अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, आप खुद समझदार हो ना। तो मतलब अगर किसी भी कॉइन्स की कॉस्ट कम होगी और कम पैसे लगेंगे, थोड़े आपके प्रॉफिट में मार्जिन अच्छा होगा। बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास पोर्टफोलियो में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप वो करें। लेकिन जब पोर्टफोलियो में क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो आपने सोचा कि आज बिटकॉइन 30,000 रुपये का है, आज मैं लेके रख लेता हूँ, आपने उसमें 100 रुपये की इन्वेस्ट डाल दी, बिटकॉइन 60 पे भी चलेगा तो आपको $20 मिलने मुश्किल से। तो आपने कोशिश ये करनी है वो कॉइन्स को फॉलो करें जो उससे नीचे हो, जिसकी कॉस्ट कम हो, $1, $1.5, $1, $1.5। लेकिन सबको, अपने फ्रेंड्स को, जितने भी दोस्त यार हैं, उनको सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट करें। और आपको अगर मैं मशवरा दे रहा हूँ कि भाई नहीं बिटकॉइन तो बहुत टॉप पे जाना है, आगे मुस्तकबिल बिटकॉइंस का है, डिजिटल है, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी है कि है। लेकिन ऐसा अपने सोच समझ के, अपनी हर एक चीज़ को देख के, अपनी जेब को देख के, फिर आपने इसके अंदर अपना फ़ंड डालना है, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट भी उस जगह करनी है, 10 जगह देख के समझ के। ऐसा नहीं हो कोई वेबसाइट जो आपको मैसेज आ रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर फेक लोग बैठे हैं जो फ़ंड लेके लोगों का डुबा देते हैं। और हो रहा भी इश्यूज़ यही है। देखें हम लोग पीछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, फेक लोग ज़्यादा पहुंच जाते हैं। जैसे पता चला भाई बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऐसा है कि लोगों ने प्रॉफिट भी जनरेट किया है, उनमें मैं भी शामिल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी काम किया उसके ऊपर। लेकिन तो क्या होता है कि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि भाई नहीं भाई मैंने तो नहीं करना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और आप इन्वेस्टमेंट ले लो और कर लो। तो भाई ऐसा आप ना किसी भी बिलीव करें, ये सारे डबल हैं। मतलब अच्छा। क्या, वकार जका भाई के मैं भी फॉलो करता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया। उनके अक्सर ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करता हूँ, वकार भाई को, उनको देखता हूँ अक्सर, वो मुझे मतलब उनके ट्वीट्स आए हुए होते हैं या कोई वीडियोज़ में, अक्सर वो समझा रहे होते हैं कि भाई आप वही इन्वेस्टमेंट करो जो आपकी अपनी है, और प्लस दूसरा उसके अंदर किसी से लेके ना करो।
कि भाई किसी आज से तो लेके ना मार्केट करो और किसी पे ट्रस्ट ना करो। और दूसरी बात, आपने अगर किसी से लेके, अल्लाह ना करे आपकी मार्केट डाउन हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डाउन हो जाएगी तो ऊपर नहीं आनी, आनी है, लेकिन टाइम वक्त लग जाता है। लेकिन जिसने आपसे लिए हैं या आपके किसी के, आप टेंशन में घूमते रहोगे, आपको कोई वर्किंग ही नहीं हो रही। तो इसलिए मेरी रिक्वायरमेंट सबसे यही है कि वो काम करना है इस डिजिटल करेंसीज के अंदर जो आपका अपना हो। और बाकी ऐसा नहीं है, आगे फ्यूचर्स है सारे हमारे, आगे सारे वर्क है, सारी वर्किंग जो नहीं सारी डिजिटल होनी है कॉइन्स पे। किसी दौर में कहते थे लोग कि भाई सोना रखो तो फ़ायदा होगा, वैसा यही है, बिटकॉइन भी रखो भाई फ़ायदा होगा। पहले लोग पता क्या होता था, बिटकॉइन आपने अक्सर किससे यूट्यूब पे आप अक्सर सुनते होगे कि भाई बिटकॉइन फेक है, बिटकॉइन ऐसा है, लोग पागल बनते। पहले आप बिटकॉइन पे आप लेस की एक चिप्स का पैकेट नहीं आता था पिज़्ज़े के पास खड़ो पे, अब आप पूरी पूरी पिज़्ज़े की कंपनीज खरीद सकते हो, इतनी बिटकॉइंस की वैल्यू है। अगर आप किसी को भी डिस्कस करते हो बोलते हो बिटकॉइन लाओ भाई हमें दो, क्योंकि हम लोगों को पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, लोग समझते हैं, तो वो आगे आगे मतलब स्टडी कर रहे हैं। मैं भी उसके ऊपर कर रहा हूँ वर्किंग, हर चीज़ पढ़ के समझ के करता हूँ। और आगे इसका फीचर्स है, ऐसा नहीं है कि फीचर नहीं है। अच्छा, बिटकॉइन तो आपने बताया, इथेरियम क्या चीज़ है? बाकी जो कॉइन्स हैं तो वो कितने रिलेटेड? भाई इथेरियम, वलीद भाई, इथेरियम ऐसा है जैसे बिटकॉइन। अच्छा। बिटकॉइन किसी दौर के अंदर जब इथेरियम मेरे ख्याल से $102, $103, $70, $25 का भी था इथेरियम। आई थिंक 2000 मैं आपको 9-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे इथेरियम की वैल्यू होती थी, लोग इथेरियम पे इंटरेस्ट नहीं करते थे, कहते थे कि यार बिटकॉइन ही है सब कुछ। जब लोगों में थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आना शुरू हुई ना, लोग बोलते थे बस बिटकॉइन, इसके बाद जितने भी कॉइन है सब पता नहीं क्या होगा। लेकिन इथेरियम ऐसी चीज़ है कि आने वाले वक्त कहते हैं कि इथेरियम BTC को बीट हो सकती है। हाँ, क्योंकि इथेरियम का सीन ऐसा है, इथेरियम से हम अब जो काम हो रहे हैं ना उसकी ऐसा नहीं कि बीट कर जाएगा, BTC अपनी जगह है। लेकिन जो इथेरियम है ना, इथेरियम भी अपना एक मतलब एक ब्लॉक चेन है, अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। और इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी कुछ टाइम पहले भी, अभी हो सकता है कि मार्केट अभी डाउन हो जाए, तो अब सबको रिकमेंड यही करूँगा कि इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करें। आया कि मेन कॉइन जो छोटे कॉइन्स होते हैं उससे इन्वेस्टमेंट से करने से बेहतर ये है कि आप इथेरियम को ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि बिटकॉइन हमारे हाथ से जा चुका है, क्योंकि हम इतनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं जा चुका है, अगर हमारे पास इतनी पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो हम बिटकॉइन में भी डाल सकते हैं। लेकिन इथेरियम हमारे पास अभी हमारी रेंज में है, स्पेस है हमारा, अभी भी हम समझेंगे कुछ टाइम में यही 30,000 पे भी पहुँचा होगा, 10,000 पे भी पहुँचा होगा, फिर हम बोलेंगे आए काश हम आज 20,000 रुपये पे आज हम परचेज कर लेते। वही प्लॉट वाली कहानी हो गई ना, प्लॉट वाले 4,000 का प्लॉट था, 40,000। लेकिन अभी भी मैंने वलीद भाई आज भी मैं आपको डिस्कस करूँगी, मैं किसी फ्रेंड्स को भी डिस्कस करता हूँ ना इस बारे में, तो अक्सर पता है उसका उनका क्या इशू था, ये इशू होता है कि यार पता नहीं क्या चीज़ है ये बिटकॉइंस, क्या चीज़ है ये, तो सब फेक है, ड्रामा। लेकिन मैं आपको आने वाले वक्त का बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे पास सोने से ज़्यादा भी वैल्यू इन चीज़ों की हो सकती, क्योंकि आप अगर इसके बाद पोर्टफोलियो में, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप इसकी अपनी ब्लॉकचेन पे इसका वॉलेट रखें, इसके वॉलेट आपके पर्सनल भी होते हैं। अच्छा। पर्सनल वॉलेट आप बना के रख सकते हैं, प्लस इसके साथ एक हार्ड ड्राइव मिलती है वो रख सकते हैं, एक पेपर पेज मिलता है। जैसे आप कहीं भी जाएंगे डायमंड लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप अगर बाहर कंट्रीज़ में जा रहे हैं, एक स्लिप्स होती है इंटरनेशनल, एक स्लिप बनी हुई देते हैं कि आपने इतना ग्राम इतने इतने परचेज़ किया है, आपकी ये चीज़ है। आप अगर कहीं जाते भी हैं तो पर्ची दिखाते हैं, लोग ग्राम व्राम चेक नहीं, उसकी पर्ची के ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं। वैसा इसका भी है सोल्यूशन है, आप ऑथेंटिक जगह से लेंगे, ऑथेंटिक के ऊपर चीज़ लेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप वेबसाइट्स पे इधर इधर उल्टी सीधी जगह से आपने ले लिया तो आप ये बोलोगे आप बिटकॉइन तो लिया था उसमें तबाही हुए हम, तो मसला ये है सर। वो तो लैक ऑफ नॉलेज हो गई ना, लैक ऑफ नॉलेज, वो आपको करनी पड़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी सारी, अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन करके अच्छी जगह से आप उसको बिटकॉइन परचेज़ या इथेरियम परचेज़ या इसके अलावा और कुछ कॉइन्स हैं वो परचेज़ करके अपने पोर्टफोलियो में रख के अपने ट्रस्ट वॉलेट्स में रख सकते हैं। अच्छा, बिटकॉइन की ट्रेडिंग, एक दो चीज़ें हम ऑडियंस को थोड़ा समझाएं कि एक बिटकॉइन माइनिंग क्या चीज़ अलग चीज़ है और बिटकॉइन ट्रेडिंग अलग चीज़ है। हमारे यहाँ माइनिंग तो बैन है, बिटकॉइन की माइनिंग हम नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेडिंग तो चल रही है आजकल। देखें बिटकॉइन का सीन ऐसा है, ट्रेडिंग हो या माइनिंग हो, दोनों हमारे पास अभी तक, हमारी गवर्नमेंट जब तक पाकिस्तान इसको बिल्कुल पक्का नहीं करती तब तक हमारे लिए बैंड ही है, हम टेंशन में। यानी कि समझ लो, जब भी मैं आपसे बार बार डिस्कस ये कर रहा हूँ कि अपना पोर्टफोलियो वही लगाएं जो, क्योंकि देखें हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ अलाउ नहीं है ना वो हमारे लिए इनलीगल ही हो गई, ऐसा ही। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं आज हमने ली कोई चीज़, सुबह भाई चांद पे पहुँच जाएंगे,
ऐसा सोचते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास लीगल, देखो माइनिंग आप नहीं कर सकते। माइनिंग उसकी वजह क्या है कि हमारे पास इश्यूज़ बहुत सारे हैं, लाइट्स के इशू, उसके लिए हमारे लिए ठंडी जगह चाहिए पहली बात तो, मशीनरीज लगाने के लिए। अगर कोई भी चीज़ आप माइन कर रहे हो तो आपको उसके लिए मशीनरीज होती है बड़ी बड़ी, पूरा एक सेटअप लगता है, बड़े लैपटॉप मशीनरीज, और वो लगते हैं ऐसी जगह जहाँ मरी वरी हो गई, उस साइड पर आप लगा सकते हो। लेकिन वहाँ पर आप लोग जनरेट होती है, हीट बहुत जनरेट होती है, और प्लस आप वहाँ कुछ भी वर्किंग कर ही नहीं सकते ना। आप अगर आप प्लांट लगाते हो कि अच्छा से भाई हमारे पास लीगल नहीं है, पहली बात तो आप कर ही नहीं सकते ये काम। और अगर लाइट के इश्यूज़ हैं आप नहीं कर सकते, फिर टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है हमारे सिंध के अंदर, तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं तो नहीं समझता कि हमारे को उससे कुछ फ़ायदा होना है। थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है तो वो यही हो सकता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके अलावा हमारे पास कोई फ़ायदा ही नहीं है इन चीज़ों का। तो ये है वलीद भाई सारी चीज़ें। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं कि बिटकॉइन के बारे में एक परसेप्शन ये है कि उससे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो जाती है, तो ये क्या सच है या फेक चीज़ है ये सारी चीज़ें? या असल में देखें, मसला सारा ये है कि वलीद भाई बात सारी है कि पाकिस्तान है, सब काम हो रहे हैं, सब मामला हो रहे हैं, चल रहे हैं डिस्कस। पहले आई थिंक वो कोई वैसे पैसे हुंडिया वाला इस आई थिंक ऐसा होता था, उसको नया नाम दे दिया बिटकॉइंस में भाई कि हवाला चल रहा है, ये सेटिंग है। लेकिन खैर बात सारी यही है कि हमें ना इस चीज़ का अभी तक जब तक नहीं सोचना, ना करनी है जब तक हमारे पाकिस्तान में रेगुलराइज ना हो जाए। हम ना किसी को इस चीज़ का कुछ बता सकते हैं, ना हम खुद करते हैं इन चीज़ों का। इसका मसला सारा यही है कि अगर आप ये चीज़ का ही अगर आप कहते हो कि यार ये लेके हम मतलब वो कर लें, ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको कोई चीज़ बेची है, कोई चीज़ है, वो तो हम आपस में डिस्कस हो सकता है कि हमने भाई कॉइन्स लिए हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाखों में अरबों में, तो वो आज तक ना खैर इतने हैं ना इतना कुछ पोर्टफोलियो है। तो आई थिंक मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा। अगर हो भी रहा है तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। अच्छा बिटकॉइन जो है वो ट्रेसेबल है? हाँ, बिटकॉइन ट्रेसेबल की बात आपने की, अच्छी बहुत की। बिटकॉइन का टाप देखे ट्रेस ऐसे हो सकता है, हमारे पास देखें, हमारे पास कोई ब्लॉकचेन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हमारी अपनी अलग अलाउ नहीं है कि ब्लॉकचेन हो सकती है। तो उसके ज़रिए भी आपको ऐसे पता चल सकता है, जैसे आपको मैंने बेचा, मैंने आपको डिस्कस किया, फिर आपने उसको दिया, आपने उसको दिया, वो भी ऐसा दिया कि जो आपकी पॉकेट मनी है तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन निकाल के डिटेल कर सकते हो। और इसके अलावा जो मिसाल के तौर पर आपने ट्रस्ट वॉलेट में रख दिया, आप बोलते हो कि यार फ़लानी जगह मेरे एक्सचेंज पे पड़े, और आप मिसाल के तौर पर आप पासवर्ड या उसकी कीज़ कहते हैं उसको, अगर आप वो कीज़ भूल गए, आपने बोला था भाई मैंने तो 5 बिटकॉइन लिए हुए थे, अब मैं तो कीज़ भूल गया, तो उसका कोई रिटर्न कोई कुछ नहीं है जब तक आपको खुद कुछ नहीं पता होगा। इसके अलावा इतनी सिक्योरिटी उसकी है कि उसकी कीज़ आपको ही पता होंगी, आप अपने या तो अपने पास टैक्स में रख लें या उसको रफ पेज पे उठा के की रखें तो ये रिकवर हो सकता है। इसके अलावा कोई रिबल तो ऐसा नहीं, फर्स्ट करें मेरे पास एक थैला है, थैले के अंदर 1 लाख रुपये, थैला मुझसे गुम हो गया, थैला मिल गया जमील भाई को, जमील भाई थैला इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरा बिटकॉइन गुम हो गया, मेरे उसकी कीज़ गुम हो गई, तो कोई और उसको इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और मतलब इसकी सिक्योरिटी ऐसी है कि जैसे मिसाल आपको दूं कि आप मिसाल के तौर पर आपने अपना डेटा एक पर्चा है, उसके ऊपर आपने लिख के यानी कि 1 लाख रुपए रख के आपने रबड़ में बैंड करके अलमारी में रख दिए, और एक जगह आप मिसाल के तौर पर रबड़ में बैंड करके आपने अपनी कीज़ लिख के रख दी, और अगर मिसाल कीज़ गुम हो गई तो वो सब कुछ ख़त्म, आपका खुद का पर्सनल भी ख़त्म, क्योंकि उसका कोई रिकवर ही नहीं है। इतने आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, एक बंदा है उसके हार्ड ड्राइव में 200 बिटकॉइन पड़े हुए, वो बेचारा खुदाई में लगा हुआ, मेरे हार्ड ड्राइव के अंदर इतनी मेरी कीज़ पड़ी है, अल्लाह करे वो मिल जाए। उस दौर में मैंने ली थी जिस दौर के अंदर लीज़ भी नहीं आती थी, उस दौर के अंदर उसने परचेज़ किए हुए कॉइन्स है, क्योंकि सब लोग मजाक फेक ये समझते थे इस चीज़ को। जब इसकी अवेयरनेस लोगों को पता चली, जब ये बिल्कुल जो ना मार्केट के अंदर सामने व्यूज़ आई इसकी कि भाई ये चीज़ें, तो फिर लोगों में आए। तो इसका कोई मतलब रिटर्न नहीं होता, कोई चीज़ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते इसको रिटर्न जब तक आपको इन्फॉर्मेशन उसकी ना हो। कोई बंदा आपका सगा भाई हो कोई भी हो, जब तक आप इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दोगे आपकी कीज़ कोई कुछ नहीं ले सकता। आपका जो फंड है वो आपके हवाले है, आपकी ही जिम्मेदारी है उसको हर चीज़ रखनी है। आप जनरल ऑडियंस से अगर हम बात करें, जैसे बॉन्ड रखना बड़ा आसान है, बॉन्ड आपने घर में रख लिए, जब खुले निकाल लिए। गोल्ड रखना आसान है, तो बिटकॉइन रखने के लिए बहुत ही अंत लेवल की आपको एजुकेशन चाहिए या लर्निंग चाहिए, या डे बाय डे आपको उसके अंदर स्किलफुल होना है। क्योंकि आपने फ़र्ज़ करें कि आप किसी ने, कोई सेठ आदमी है, उसने बोला मुझे बिटकॉइन दिला दो, उसने ले भी लिया, सही है, उसको की लिख दिया, लेकिन मज़ाकतन उसने की घुमा दी,
चलो पहले तो था ना कि भाई चलो एक फर्स्ट करो सोना रखा है, घर में ही रखा है, घर तक भूल गया, इस कमरे में नहीं तो इस कमरे में मिल जाएगा, सही है, इस कमरे नहीं तो छत पे मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, इस अलमारी में मिल जाएगा। यही तो सारा इशू है डिजिटल करेंसीज का। अच्छा, यही सारा है कि देखें इसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन खुद को होनी चाहिए। वो यही मैं आपसे पहले लफ्ज़ों में भी संभाल रहा हूँ कि देखो थोड़ी बहुत स्टडी होनी चाहिए इसके बारे में, इन्फॉर्मेशन होनी। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप इसमें डालेंगे तो उसकी देखभाल भी आपने खुद करनी है, और आपको कोई मतलब कोई ले भी नहीं सकता उसका। बिटकॉइंस का है ही सारे कीज़ के ऊपर काम, डिजिटल्स इसके अंदर जो ना कुछ कीज़ होते हैं वो आपको सेव करने होते हैं। अब सोने का अक्सर में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो अक्सर सोना लेते हैं या भून ले लेते हैं, यही होता है ना। लेकिन इसमें जो पढ़े लिखे जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं वो यही है कि जितनी भी कीज़ होती हैं वो ऐसा तो नहीं है कि अब 2 लाख फंड डाला और कीज़ ऐसे उठा के रख देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अगर इम्पॉसिबल आप मुझे कहते हैं कि यार बिलाल मैंने फ़लानी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये टोकन लेके मेरे वॉलेट में डाल दो, अब उसका आईडी और पासवर्ड और ये सारी चीज़ें तो मुझे तो नहीं पता ना, वो आपको सब चीज़ें पता होंगी। अगर वो आप भूल जाओगे तो मैं तो रिकवर नहीं कर सकता। तो इसका ये है कि इंसान अगर वो वर्किंग करेगा इसके ऊपर तो आपको बिल्कुल आंखें खोल के और दिल थाम के बिल्कुल ऐसे करके फिर काम करना, आंखें खोल के, हाँ भाई ये करनी है, उसकी डिटेल लेनी है, उसके बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ये करनी। अच्छा, NFT क्या चीज़ है? NFT देखें, NFT ऐसी चीज़ है जैसे हमारे पास आप सिंध यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, कोई ड्राइंग्स करता था, ड्राइंग्स कर दी, टीचर्स के ज़्यादा म्यूजियम में लग गई, ऐसा ही है ना सीन। लेकिन NFT का इश्यूज़ क्या है कि आप कोई भी NFT अगर आप कोई डिज़ाइंस करते हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिजिटल्स के अंदर उसकी कोई मतलब मिसाल के तौर पर गूगल्स के ऊपर भी वो पिक्चर्स नहीं होती है, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको डिज़ाइंस करनी है। वो डिज़ाइन जैसे नहीं होती, हम लोग इथीरियम उसको परचेज़ करना पड़ता है, सोलाना है उसको परचेज़ करना पड़ता है, कॉइन्स है उसकी ब्लॉक चेन्स पे जाना पड़ता है, वहाँ से हम उसके बदले हम एक ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बनाने के बाद उसके ऊपर हम पूरे डिज़ाइंस करते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइंस करने के बाद फिर उसको हम मार्केट में लेके आते हैं जहाँ इसकी सेल लगती है, यानी कि हम वहाँ बेच और ले सकते हैं। फिर आपने उसके ऊपर लगानी है, फिर हमारे पास इंस्टाग्राम फलाना ये वो जितने भी मतलब हमारे पास सोशल मीडिया जिसे आई थिंक कह लो, सोशल मीडिया के ऊपर जाके हमें वो चैनल्स का लिंक देना पड़ता है, उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, फिर उसकी मार्केट लगती है। जैसे अब $10 आपने उसके लगाई, कोई $11 में ख़रीद लेगा, कोई 12 में, करते करते आप एक दिन ऐसा आएगा यार ये डिज़ाइन मैंने की थी, आज ये अरबों मिलियंस में चले गई। आपको लास्ट टाइम याद होगा एक बंदे ने सेल्फी लगा के NFT में मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर डाली थी, बिलियंस में बिक। वो एक मैं रिपीट करना चाहूँ, वो था एक बंदे ने डाली थी, उसकी कोई दोस्त से ख़त्म हो गई थी, तो उसने डाला था कि ये मेरा दोस्त नहीं है, वो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था, जैसे चलें फ़र्ज़ कर लें बिलाल इज़ नॉट माई फ्रेंड, नाउ फहाद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और हाथ मिला रहे हैं और उस पर क्रॉस बने हुए हैं। तो उसने अभी NFT जो बेची है वो 60-70 लाख रुपए की वो NFT बेच दी है। लाखों में बिकती है, बिलियंस में। यही है ना, देखिए अब मसला सारा यही है कि NFTs का यही है कि NFTs यूनिक चीज़ होगी, नई चीज़ होगी, और अगर मिसाल के तौर पर वो NFT जो आपकी अट्रैक्शन मतलब करे, कोई अट्रैक्ट करेगी ना फ़ौरन। अब बंदा बोलेगा नहीं यार फलाना, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कोटरी है हमारे यहाँ, कोटरी की पिक ले लेता हूँ आपको, और वो कोटरी की पिक के ऊपर ऐसा डिज़ाइन करता हूँ जो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर काम होता है ना NFT का। अगर किसी को वो पिक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी, अब वो बोलेगा मैं तो 30 लाख में भी ले लूँगा, तो आपके तो वारे के नहीं आ रहे होगे बैठे बैठे। तो NFT ये हमारे लिए, इस पर गेम्स भी होते हैं, गेम्स भी बनते हैं, और इसमें एक और भी ये सीन होता है NFT के अलावा। आप कुछ गेम्स हैं जो घर में अक्सर लोग आई थिंक कोई PUBG कोई फलाना कोई चिप्स खेल रहा होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ गेम्स ऐसे हैं जिससे आप अर्न कर सकते हो। आपने वॉलेट बनाया आप, और उसका वॉलेट से अटैच करेंगे, आप जितना टाइम खेलेंगे आपको वो गेम जितनी वर्किंग उसके अंदर करेंगे उसके कॉइन्स मिलेंगे आपको, उसके बदले वो आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको वैसे भी इनकम हो सकती है। मतलब अब मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स आना, सारा डिजिटल्स जितनी भी चीज़ें हैं आने वाले वक्त के लिए, वो सब सारा इसी में आ रहा है। हम इतनी सोशल मीडिया ये चीज़ें मतलब यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है हम ये जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, ये हमें भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, किसी को तो अर्निंग हो रही है ना, वैसे इसका ये सिस्टम है। लेकिन लोग अभी समझते नहीं है, सब अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई बिटकॉइन क्या है, अर्निंग क्या हो रही है, सब फजूल चीज़ें लगती हैं। लेकिन मैं आज आपको इस सामने बैठा हूँ, आज की वीडियो और 5 साल बाद देख लेना तो लोग खुद हैरान होंगे, यार वाकई में यार ये चीज़ थी, हम अगर पहले इस चीज़ को फॉलो करते पढ़ते। मैं कहता हूँ अब स्टडी करो, करना है हम लोगों को, सारे भी यंगस्टर को स्टडी करें, स्टडी करने के बाद इसको समझिए और अच्छी तरीके से इसको फॉलो करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें, और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर मतलब काम करना है तो हर चीज़ सोच समझ के करनी है, और अपना जो पॉकेट मनी में थोड़ा सा पोर्टफोलियो उसके अंदर रखें।
बाकी ब्लॉकचेन्स बहुत सारी हैं। क्योंकि फ्यूचर में देखें ना, फ्यूचर में मेटावर्स आएगा, मेटावर्स आएगा, तो मेटावर्स में तो आपका नोट नहीं चलेगा। नोट नहीं चलेगा, तो ये वहाँ क्या आई थिंक करेंसी डिजिटल, होगी? असल में डिजिटल करेंसी को इन्होंने क्या कर दिया, मेटावर्स कॉइन कर दिया। तो मेटावर्स की जितने भी कॉइन्स हैं ना ब्लॉकचेन्स में, वो आप लेके अपने फंड में रखो, क्योंकि देखिए आप जब मेटावर्स कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे, आप कोई भी मेटावर्स पे जाएंगे, आप उसके ऊपर गेमिंग या कोई आपके सोशल मीडिया कोई भी चीज़ जाएगी, तो उसकी अर्निंग होगी, जब उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा उसके शेयर्स हमें मिलेंगे। तो ये शेयर्स है सारा कुछ, ये सब कुछ शेयर्स है, कॉइन्स, ये सारा कुछ शेयर सिस्टम बना हुआ है। लेकिन ये है कि ये डिजिटल शेयर्स है। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बनी हुई है, तो उस पर लोग बोलते हैं फलानी लकी सीमेंट, पेट्रोल, ये वो सब के शेयर्स होते हैं। वैसे इनके भी शेयर्स बने हुए हैं, इनके पूरे एक वो होते हैं, मतलब आप इनकी अगर वेबसाइट खोलोगे किसी भी कॉइन्स के ऊपर, अगर आप वो करोगे तो इनका एक नोटिफिकेशन होता है, वाइट पेपर जिसे कहा जाता है, उसमें सारे आगे इनकी प्लानिंग लिखी होती है, हमने क्या करना है, आगे आगे क्या करना है। तो सारी प्लानिंग करने के बाद, उनको पढ़ने के बाद फिर आप उसके अंदर अपना पोर्टफोलियो डालेंगे। ऐसा नहीं फलाना आज कॉइन $2 का आपने लेके रख लिया, भाई 2 महीने पहले तो $6 का था, ठीक है ना, $20 का था मिसाल के तौर आपने लगा लिया, आप बोल रहे हो आज तो $1 का मिल रहा है, लेके रख लो। तो ऐसा नहीं होता, इसकी कैंडल्स होती हैं, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, कैंडल्स होती हैं बहुत सारी, देखनी पड़ेगी, हिस्ट्री देखनी पड़ती है, कैंडल्स क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है। फिर कैंडल्स आप पढ़ने के बाद, फिर आप अपने उसको समझने के बाद फिर सारा स्ट्रगल करना है, फिर अपनी पोर्टफोलियो के अंदर इसको पेमेंट को ये डालना है, सारी चीज़ें सब ये हैं। सोच समझ के हर काम करें, अपने उसके ऊपर करें, सोच समझ के हर चीज़ करनी है, अपने ऊपर रख के सोच समझ के। ये नहीं भाई का पैसा अम्मी से उधार ले लिया, उससे कर लिया, उससे कर लिया, तो आप डिस्टर्ब भी रहोगे, परेशान भी रहोगे। भले आपके पास 2 लाख नहीं है, 10,000 हैं, तो आप कोशिश करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो बनाएं, सीखें इससे। भले अगर ज़ाया भी होंगे ना तो कोई टेंशन नहीं है भाई, ज़ाया भी हो। और कोशिश ये करें कि अगर आपको कोई भी मशवरा ये देता है कि भाई आप हमें ये दें तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारी कंपनीज अभी आई हैं आपके पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपसे फ्रॉड करती हैं। आप 2 लाख रुपये महीना 30,000 दे रही हैं, डबल छा कह लो ना उसको, यही आई थिंक आपको बात समझा रहा। हमेशा कोशिश मेरी ये रही है, कोई भी मेरे पास अगर फंड देता है या कोई मुझे कहता है कि मेरी इंतम में, बोलता हूँ ना भाई ना, मैंने नहीं लेनी। इसलिए क्योंकि भाई एक तो उसकी टेंशन हो गई, अब उसको तो नहीं पता, उसको अकल ही नहीं है पढ़ने के बारे। आज वो कहते थे यार मुझे पैसे दो, आज तो महीना हो गया, आप पैसे देने आप तो अब तो 1 महीना हो गया, ऊपर चला गया होगा। अब उसको ये नहीं पता है जो हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था वो नीचे भी चले गया। तो ये चीज़ है सारी। असल में जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो उन पर रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसके बारे में पढ़ें और सीखें इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे काइंडली बताएं कि बिटकॉइन अभी क्रैश हुआ है, तो बिटकॉइन हाई जा रहा था, उसके बाद एकदम से अभी क्रैश हुआ है, अभी थोड़ा सा ऊपर भी आना शुरू हुआ है, तो ये क्या लॉजिक है इसका क्रैश होना? ये देखिए क्रैश वलीद भाई, मसला सारा ये है कि देखें जिसका मतलब अब जाने का फीचर्स जो होते हैं ना, जैसे भाई अभी अब चले गया तो उसको नीचे भी आना है। अभी लास्ट टाइम ये जब $27-28 पे था तकरीबन, कोई मैं आपको 7-9 महीने पहले की बात बताऊँ, $28-27 पे था जब लोगों ने बाय किया, तो $69 के ऊपर गया है ये। $69 पे जाने के बाद भी लोगों ने क्या करा, इसको बाय कर लिया। अब बाय जब किया तो ज़ाहिर सी बात है ये अब भी गया तो डाउन भी जाएगा, ऐसा ही है ना, पॉसिबिलिटी कोई भी चीज़ हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि डाउन चले गया तो अब नहीं जाना इसने, अब जाना है, टाइम फंड से जाना है। हमारे पास जो बड़े बड़े सरमायाकार, उनको हम वेल्स बोलते हैं इनकी ज़बान के अंदर, यानी कि जैसे कहते हैं कि हम कहते हैं अपनी ज़बान में भाई बड़े लोग, हाँ, जैसे तो शार्क, वो शार्क की बड़ी वेल्स मछली है भाई, बोलते भाई ये लोग जो वेल्स है, वेल्स लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे वेल्स हो गए, मैं आपको डिस्कस करूँ जो आप भी मतलब पहचानते ही होंगे लोगों को। सोशल मीडिया में अक्सर लोग आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास अब कोई वेल्स आ जाती है, वेल्स आके इन्वेस्टमेंट करती है उसके अंदर, जाहिर सी बात है लोगों का भरोसा बढ़ेगा। अभी आपको पता है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमारी पाकिस्तानी मार्केट्स वैसे ऑलरेडी डाउन पड़ी हैं, वो वर्ल्ड वाइड वैसी आपको पता है पिछले सीज़न में कोरोना ये वो इस तरह के मामला हैं, लोग इंटरेस्ट कम करते हैं, लोगों के पास फ़ंड ख़त्म हो गए, खाने के लिए लोगों के पैसे नहीं है। तो अब वो क्या हुआ कि जाहिर सी बात उसमें से फ़ंड निकलेगा जब, तो वो ऑलरेडी मार्केट नीचे आएगी। अच्छा। अब लोगों ज़्यादा पता चलना शुरू होता है, फिर जब कुछ फंड हैं लोगों के पास तो फिर वो डालना इनकम शुरू करेगा। अभी भरोसा लोगों के पास से लास्ट टाइम यूँ लोगों के पास से ख़त्म होता जाता है कि भाई ये ब्लॉक चेन्स हैं, पता नहीं कहीं ये पाकिस्तान से चला ना जाए, पाकिस्तान से ये ना हो जाए, तो ये टेंशन लोग बरकरार रहते हैं। इसलिए हमारी साथ जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं ना, वो ज़्यादातर पाकिस्तान में मतलब लोग बिलीव कम करते हैं, इसलिए लोगों की कम इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। लेकिन जो वेल्स हैं बड़ी बड़ी, अमेरिका, लंदन, दुबई, जो बड़े बड़े लोग हैं वेल्स के लिए, उनको जो वो जैसी फ़ंड डाल रही होती हैं वो बिटकॉइन ऊपर जाना है। अभी इन लोगों ने सारे फंड अपने पास ही रख लिए कि भाई नहीं अभी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और नीचे आएगा हम बाय करना है उन्होंने, जैसे ही वो बाय करेंगे फिर ऊपर इंशाल्लाह ऊपर चले जाएगा। इशू ये है।
इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी राइट टाइम क्या है, अभी उसको बाय करना चाहिए क्योंकि वो नीचे गया हुआ है, या जब वो भाई हाई हो मैं तो अभी buy करें? समझता हूँ अभी तो बाय नहीं करेंगे। उसकी वजह पता है क्या है? अभी तो 13 पे गया अल्लाह करके, अभी लास्ट टाइम थोड़ा 27-28 पे चल रहा था, अभी 30-32 अभी गया है। लेकिन अभी भी मुझे टेंशन ये है कि हो सकता है ये 20 चले जाए। और अच्छा। इथेरियम का मुझे ऐसा लग रहा है ये 1000 पे ना आ जाए। बिटकॉइंस का सुना है कि मतलब मैं जो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ 20,000, 17,000, 18,000 पे ना आ जाए। तो मेरा यही मानना है कि आप जो ना अभी थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा रुकें, थोड़ी सी मार्केट सेट हो जाए। ज़रूरी नहीं कि यार हमने मिस कर दिया, ऐसा नहीं है भाई, मिस नहीं किया कोई मसला नहीं है। आज ऊपर गया कल नीचे भी आएगा, जब जरूरी नीचे नहीं चीप रेट पे लें, थोड़ा अच्छे रेट पे ले अच्छे लें। रेट लो। अब ज़रूरी थोड़ी आपने भाई आप सोचो अब यार मैंने फलाने रेट पे लिया आज काश में लेके रख लेता, ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि यार मैंने फलाना कॉइन लिया होता, अगर मैं वो $500 का ले लेता तो आज $2500 रहे। कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि भाई मैं घर पे था, घर पे बैठा हूँ, $500 हो गए, जब दुकान पहुँचा हूँ शॉप पे वर्किंग करने के लिए, वहाँ $100 पड़े, अरे मैं तो घर पे भेज देता। हाँ, होता है ना अक्सर, तो ऐसा ही होता है बाज़-औक़ात। और कोशिश ये करा करें जैसे आपको लग रहा है मेरे फंड के अंदर से $100, $50, $20 का प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको अपने पास कैश आउट करें, अपने पास पोर्टफोलियो में रखें। मार्केट आप है तो डाउन भी जानी, ये ऐसा है। थैंक यू अपना इंसाइट देने के लिए बिलाल। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारी ऑडियंस को, बिटकॉइन के बारे में, एथेरियम के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में। नए आने वाले सब्सक्राइबर लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, और हमारे जो रेगुलर लिस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके। You can support this channel by sending me easy paisa in JazzCash by sending 50 rupee up to as much as you can. Thank you for watching Walid Podcast.